नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारी को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यूपी की जनता ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को 62 लोकसभा की सीटें जिताई थी और बीजेपी के सहयोगी संगठन अपना दल ने भी 2 सीटें उस समय जीती थी। इस तरह यूपी की कुल 80 सीटों में 64 सीटें एनडीए के खाते में हैं। बाकी सीटों में 10 बीएसपी, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीती थी। 2017 से 2019 के बीच का यदि हम राजनीतिक समीकरण के हिसाब से आकलन करें तो बीजेपी यूपी में कमज़ोर हुई है। 2017 में बीजेपी ने 312 सीट जीती थी और 2019 के चुनाव में अगर हम विधानसभावार आंकड़ा लें तो वह 275 के करीब बैठता है। इस दौरान बीएसपी की ताकत बढ़ी है क्योंकि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा था और उन्होंने 10 लोकसभा की सीट उस समय जीती थी। अगर हम देखें राजनीतिक ताकत के रूप में कि 2017 में बीएसपी ने 19 विधानसभा सीटें जीती थी और 2019 में बीएसपी का यह आंकड़ा ऐसी 65 सीटों तक पहुंच गया जहां पर उन्होंने बढ़त बनाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2017 में 47 सीट पर जीत हासिल की थी और 2019 में वह सिर्फ 40 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बना पाई। और यही वजह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सांसद लोकसभा में पहुंचा पाई, जबकि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल करे दूसरे नंबर पर रही। अब चूँकि अक्टूबर-नवंबर में यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव के दौरान एक ऐसा आकलन होगा जो 2022 का सेमीफाइनल माना जा सकता है। ऐसे समय में अब बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी बसपा के साथ साथ कांग्रेस की उभरती ताकत भी है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी पूरी ताकत से योगी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी ने पिछले 1 साल में कोशिश की है कि वह पार्टी संगठन को मजबूत करे, लेकिन अभी भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय संगठन के साथ उतने एक्टिव नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, जिसको बहुजन समाज पार्टी का एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, वह भी पंचायत चुनाव के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अब बीजेपी का ये पैंतरा है कि वह पंचायत चुनाव से पहले केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में और भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय संगठन में बीजेपी के कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं को शामिल करेगी और वे ऐसे क्षेत्रों के नेता हो सकते हैं जहां पर बीजेपी अभी कमज़ोर है और जातीयता संतुलन और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को टक्कर लेने की क्षमता जिन नेताओं में होगी वही केंद्र और राज्य के सरकारों के साथ साथ संगठन में भी शामिल हो सकते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के इटावा, मुरादाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहां पर सपा बसपा मजबूत स्थिति में हैं। प्रियंका गांधी के दिल्ली छोड़कर लखनऊ में जाने की चर्चा के साथ इस बात पर भी बल मिल रहा है कि यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, ताकि कांग्रेस मजबूत होगी तो बसपा और सपा कमज़ोर होंगी। और जैसा कि हमें राजनीतिक गलियारों से सूत्रों से पता चल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी किसी न किसी तरीके से 2022 के चुनाव में गठबंधन के हिस्सा होगी। वह किसके साथ होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल होंगे, इसी के जरिए पता लगेगा कि कौन दल किस स्थिति में है। आने वाला समय बताएगा कि अब बाकी राजनीतिक दल किस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संगठन अभी अधूरा है, अभी उस संगठन को भी उनको पूरा करना है। कई चुनौतियां हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना काम बोलता है के आधार पर अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस संघर्षों के जरिए, सड़क के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल रिपोर्ट के साथ आज इतना ही। देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।